नीतीश कुमार ने पाला बदलकर अपना भविष्य तो सुरक्षित कर लिया, लेकिन इसका असर इंडी गठबंधन पर क्या होगा? बीजेपी की क्या मजबूरियां थी जो नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर लिया, या फिर क्या वजह थी जिस वजह से सुबह को इस्तीफा और शाम को बीजेपी के साथ मिलकर फिर से मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन इससे पहले आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। आखिर किन वजहों से नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़ करके एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए? दरअसल नीतीश कुमार गठबंधन में अपना भविष्य नहीं देख रहे थे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की, या यूं कहें इंडी अलायंस की। तो ये जो महागठबंधन तैयार हो रहा था भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए, उसमें नीतीश कुमार अपना भविष्य सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे थे। अब क्यों नहीं कर रहे थे महसूस अपने आप को सुरक्षित? क्योंकि उसमें ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी समेत तमाम नेता ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनने का सपना पाल रखे हैं, देख रहे हैं। उनका सपना देखना भी लाजमी है। और नीतीश कुमार की अपनी अलग महत्वाकांक्षाएं हैं जो वो खुद भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करते। लेकिन उनका कद राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल या फिर यूं कहें ममता बनर्जी के तुलना में थोड़ा सा कम बैठता है गठबंधन में। ऐसा इसलिए, अगर बात पहले ममता बनर्जी की करें और नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार ममता बनर्जी से इसलिए इस लिहाज से भी छोटे पड़ते क्योंकि मौजूदा समय में या पिछले चुनाव के आंकड़ों में ममता बनर्जी 22 सीटों पर जीत कर आई हैं। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस जो है वो 22 सीटों पर जीत कर आई है, और वो 22 सीट बीजेपी के खिलाफ जीत के आई है। अब बात जेडीयू की करें यानी नीतीश कुमार की, तो इनकी पार्टी 16 सीट जीती है, और वो 16 सीट भाजपा के साथ मिलकर जीती है। मतलब एक तरफ गठबंधन का उद्देश्य बीजेपी को टक्कर देना है, और कहा नीतीश कुमार जो गठबंधन में थे वो भाजपा के ही समर्थन से जीतकर आए थे। तो इस लिहाज से भी ममता बनर्जी की तुलना में इनका कद छोटा पड़ता नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है, जबकि तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की है वो पश्चिम बंगाल में नंबर 1 पार्टी है। और भाजपा को जिस मजबूती से टक्कर देती है ममता बनर्जी, वैसी शायद ही दूसरी कोई पार्टी आपको देखने को मिले। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के बाद इंडी गठबंधन में आम आदमी पार्टी ही एक ऐसा दल है जो मल्टी स्टेट पार्टी है। पंजाब में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस को ही हरा के आम आदमी पार्टी आई है। दिल्ली में कांग्रेस अ, आम आदमी पार्टी की सरकार ही है। और इसके अलावा गोवा और गुजरात में भी आम आदमी पार्टी के विधायक जीते हैं। मतलब उनका कुछ वोट जीता है गुजरात और गोवा में भी कुछ सीटें। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी मल्टी स्टेट पार्टी है, जबकि जेडीयू के साथ ऐसा नहीं है। तो नीतीश कुमार ये अच्छी तरह से जान रहे थे कि गठबंधन में उनको कुछ हाथ नहीं लगने वाला। लिहाजा उन्होंने बीजेपी का दामन थाम के फिर से मुख्यमंत्री बनकर अपने साख को बचा लिए, और इसी उद्देश्य से उन्होंने इस बार भी पाला बदला है। ये तो एक वजह हो गई नीतीश कुमार के पाला बदलने की। दूसरा है कि इसका असर गठबंधन पर क्या होगा। अब सोचिए, जिस नेता ने 27-28 दलों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए, या यूं कहें और मजबूती से लड़ने के लिए,
जिसने पहली बैठक बुलाई, जो सारे दलों को एक करने की कोशिश कर रहा था, जो सूत्रधार था विपक्षी गठबंधन का, वो खुद स्वयं जो है भारतीय जनता पार्टी जिसके खिलाफ तैयारियां चल रही थी मजबूती से लड़ने की, वो उसका लीडर खुद जो है भारतीय जनता पार्टी में आ गया। तो अब सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के उद्देश्य से जो गठबंधन तैयार हो रहा था, वो तो निराधार हो गया। वो तो अपने ही लोगों से भरभरा कर गिर गया, क्योंकि नीतीश कुमार पहली पार्टी बुलाए, पटना में बैठक किए महागठबंधन की, और सभी दलों को वो जोड़ने का काम कर रहे थे। अब वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं, एनडीए अलायंस में चले गए हैं। तो ऐसे में विपक्ष कमजोर नहीं बल्कि टूट गया है। तो गठबंधन तो एकदम से बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को क्यों शामिल कर लिया। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में, खास करके बिहार में, लगभग उतनी ही सीटें मिलती जितना वो जीती थी, जितना उसको मिलती हैं। नीतीश कुमार के आ जाने से कोई बहुत बड़ा प्रभाव या बहुत बड़ा बदलाव असर नहीं होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के चुनावी परिणामों में। फिर भी नीतीश कुमार को बीजेपी ने क्यों शामिल कर लिया? तो मेरा जो मानना है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी देश को एक संदेश देना चाहती थी, गठबंधन को कमजोर करते हुए, कि जिस व्यक्ति ने महागठबंधन जो बीजेपी के खिलाफ तैयार हो रहा था, उसका जो नेतृत्व कर रहा था, वो खुद बीजेपी में शामिल हो गया। बीजेपी इस घटना से संदेश देना चाहती है, लोगों के दिमाग में ये बात डालना चाहती है कि गठबंधन, यानी कि विपक्ष का जो गठबंधन है, वो बिल्कुल भी कहीं से भी मजबूत नहीं है। उसको जो जोड़ रहा था, जिसने शुरुआत करी, जो सारे दलों के साथ मिलकर बैठक कर रहा था, उसे लीड कर रहा था, वो लीडर ही भाजपा का हो गया। लिहाजा बीजेपी ये मैसेज कन्वे कर रही है कि जो भी गठबंधन है, वो उसका अस्तित्व बिल्कुल नगण्य है, शून्य है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से भारी सीटों से और अधिक मजबूती से इस चुनाव में लड़ेगी, या यूं कहें जीत कर आएगी, क्योंकि विपक्ष का कहीं से भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि वो एक होंगे और मजबूती से बीजेपी के सामने लड़ेंगे। इन्हीं सभी कारणों से नीतीश कुमार इधर दांव उधर पेंच, जिधर आग उधर सेंक वाले फार्मूले को अपना करके अपना राजनीतिक करियर सुरक्षित करने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। फिलहाल इस अंक में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।